स्वागत है आपका केजी श्याम इंग्लिश क्लासेज में। और आज का जो हमारा यह क्लास है वह सी टेट और यूपी टेट के उन विद्यार्थियों के लिए समर्पित है जो अपना विषय अंग्रेजी चुनते हैं। पिछले वर्ष यूपी टेट में एक क्वेश्चन आया था कि अंग्रेजी में कितने वावल्स साउंड्स होते हैं, और यह सुन करके आपको आश्चर्य होगा कि शायद आप अब तक यही जानते हों कि अंग्रेजी में 5 वावेल्स होते हैं, AEIOU। और सब ने ट्रिक जो है, लगभग सभी नहीं, कुछ ऐसे होंगे जो सही पर लगाए होंगे, लेकिन अधिकतर लोगों ने जो ट्रिक लगाया था वो 5 वावेल्स पे लगाया था, जबकि उसमें एक विकल्प ये भी था कि 20 वावेल्स। हमारे स्टाफ में किसी ने पूछा और जब हमने बताया कि 20 वावेल्स होते हैं तो उनको आश्चर्य हो गया। और यह एक रियलिटी है कि अंग्रेजी में 20 वावेल सिस्टम होता है, यानी कि 5 ही नहीं 20 वावेल्स होता है। और दूसरी चीज़ जो कॉन्सोनेंट है, जिसको आप 21 समझते हैं, ये भी 21 नहीं 24 होता है। अब आप पूछेंगे कि लेटर्स कितने होते हैं? लेटर्स तो 26 ही होते हैं। और यह एक आश्चर्य ही है कि लेटर 26 ही होते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट अंग्रेजी में 24 होते हैं और वावेल्स जो है 20 होते हैं। इसी पर हमारा 2-3 वीडियो चलेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस इंटरेस्टिंग टॉपिक का अगला सब्जेक्ट का जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंचता जाए। आइए शुरू करते हैं। इसको हिंदी माध्यम से पहले देखते हैं, हिंदी के रूप में। जैसे हिंदी में आप देखते हैं कि वावेल्स जो है 12 होते हैं, लेकिन मैं कहूँ कि 12 नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। इतने ही होते हैं, मैं कहूँ कि 4 ही होते हैं। इसमें भी आपको आश्चर्य होगा, और यही सही है कि लेटर्स के अनुसार जो है वावेल्स इतने ही होते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें जो है हम एक ये बढ़ा दिए, कहीं एक ये बढ़ा के ये बढ़ा दिए, कहीं एक इधर भी बढ़ाए, इधर एक भी बढ़ाए, 2 भी बढ़ा दिए, ऐसे ही कहीं इधर लटका दिए, कहीं इसके ऊपर लटका दिए, कहीं इसके ऊपर लटका दिए। इस तरह से वावेल्स की संख्या बढ़ती है। वैसे ही अंग्रेजी में भी। तो आज तो पहले आप ये जान लीजिए कि इंग्लिश में जो है कॉन्सोनेंट जो साउंड है वह 24 है, और जो वावेल साउंड है उनकी संख्या 20 होती है। ग्रामर की भाषा में जैसे एक शब्द लेते हैं LAME, ये सारी मात्राएं अलग अलग हैं। अब इनको हम इंटरनेशनल वे में कैसे लिखेंगे? कंपटीशन का अगला क्वेश्चन शायद यही हो कि इसको इंटरनेशनल वे में या इंग्लिश में लिखिए, इसका उच्चारण अंग्रेजी में लिखिए। तो हिंदी में तो आप लेम इसको बोल देंगे, लेकिन अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? तो इंग्लिश में आप इसको लिखेंगे L, और ये वावेल है। इसको अफ्रीका वाला भी वही पढ़ेगा, इसको अमेरिका वाला भी वही पढ़ेगा, इसको ब्रिटेन वाला भी पढ़ेगा, और इंडिया में भी जो जानने वाला है वो उसको वही पढ़ेगा। तो जो 20 वावेल्स होते हैं उसमें आज हम एक वावेल्स को ले रहे हैं, और वो हमारा वावेल है ये। इसको हिंदी में अगर चाहें तो आप कह सकते हैं ए नहीं, ध्यान दीजिएगा, ए नहीं है यह, ए नहीं है यह, ए ये है, ये दोनों नहीं है। ए नहीं है, ए नहीं है, ए है। यानी कि हम इसको लेम नहीं कहेंगे। लेम अगर कहते हैं तो यह गलत उच्चारण है। अगर इसको लेईम कहेंगे तो भी गलत उच्चारण है। अब हमारे उच्चारण को विशेष ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं छोटी ई का प्रयोग करूँगा, इस ई का, लेम। लेम नहीं, लेईम नहीं, लेम। और यही जो नेटिव स्पीकर होता है, यानी कि जिनकी मातृभाषा इंग्लिश है, वो ऐसे ही उच्चारण करते हैं। यानी कि वो ना लेम कहते हैं
ना लेईम कहते हैं, वो लेईम कहते हैं, यानी कि जो लेम और लेईम से हटकर एक शब्द है वो है लेईम। जैसे इसको हम पढ़ेंगे तो यह फेस नहीं है, फेइस नहीं है, यह है फेइस। लेईम, ठेइक, शेइम, नेइम, डेइट, गेइट, हेइट, बेइस, मेइक, यह एक समान वावेल्स वाले शब्द हैं, लेकिन और भी कुछ शब्द होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन जो है इस रूप में होता है और वह प्रैक्टिस करके जाना जा सकता है। जैसे गेन नहीं है यह, गेइन, नेइल, डे नहीं, डे, सेई, ट्रेन, ग्रेट, फेल, वेई, मेइन, फ्रेई, पेइन, वेइट, ब्रेक। अब आप कहेंगे अगर ऐसा न किया जाए तो क्या होगा। जैसे हम एक उच्चारण को लेते हैं, ये है WET और ये है WAIT। अगर यह भी वेट है और यह भी वेट है तो फिर दोनों में अंतर क्या रह जाएगा, कैसे आप इसको पहचानेंगे। और WREIGST यह भी वेट है, सॉरी WEIGST यह भी वेट है। अब तीनों को अगर आप वेट कहेंगे, वेट वेट वेट, कोई मतलब नहीं है। वर्ब को कैसे पढ़ेंगे ये अगले भाग में हम बताएंगे कि नाउन और वर्ब को कैसे पढ़ते हैं। आज यहाँ सिर्फ ये समझिए कि यह वेट और वेट नहीं है, यह है वेट और यह है वेट, वेट वेट। और ये क्या है, नाउन और वर्ब को कैसे पढ़ते हैं ये अगले भाग में हम देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए आप कहीं किसी कंपनी में गए और किसी ने आपका नाम पूछा, व्हाट्स योर नेम, और अब आपने बताया माय नेम इज़ मिस्टर राकेश कुमार। आपका इंटरव्यू हो गया। अब वो समझ गया कि आपकी इंग्लिश जो है किस वे में है, किस तरह की है, क्योंकि वो ये जानना चाहता है। अगर अंग्रेज होगा तो आपसे ये पूछेगा व्हाट्स योर नेम, और आप सुनना क्या चाहते हैं कि वो हमसे पूछे व्हाट इज़ योर नेम। अब वो पूछ रहा है क्या, व्हाट्स योर नेम, और जवाब भी इसी रूप में वो चाहता है कि माय नेम इज़ मिस्टर समथिंग। ऐसे ही इन सारे शब्दों के बारे में आपको जानना है। जैसे आई हेट यू, ये सेंटेंस नेटिव इंग्लिश से गलत है उच्चारण की दृष्टि से। आई हेट यू। जैसे मेक अ टेबल गलत है, मेक अ टेबल। अब हमने मेक को तो बता दिया, अब अ टेबल क्या है ये आप आगे देखेंगे। मेक अ टेबल। जैसे हमें कहना है कि गो टू मुंबई बाई ट्रेन नहीं, गो टू मुंबई बाई ट्रेन। ऐसे ही इन सब पे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। और जो 20 वावेल्स हैं इनको मैं क्रमशः जो है अगले वीडियो में आपको देने वाला हूँ। धन्यवाद।